हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 26 जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में इसका इम्पोर्टेंस है और जिससे हमें क्या इम्पोर्टेंस मिलती है, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। जो डेलीगेशन वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि कोई चीज को, कोई काम को एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेट। डेलीगेशन का मतलब एक इंसान एक वर्क किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। अपना कोई काम है दूसरे को दे दिया, डेलीगेशन। मुझे कुछ काम करना था, मैंने अपने काम को क्या कर दिया, शेयर कर दिया किसी और के साथ, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब है क्या, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, तो कुछ मैनेजर्स क्या करते हैं, अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपने इंपॉर्टेंस काम करने के लिए क्या करते हैं, अपने डे टू डे वर्क्स को उसके अंदर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वर्क है जो एम्प्लॉय कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा वर्क बर्डन कम हो जाए और मैं वो काम करूं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो अपने वर्क का कुछ पार्ट डेलीगेट कर देता है, एम्प्लॉइज को दे देता है कि आप ये करिए, ताकि आपकी भी ग्रोथ होगी, मैं भी अपने काम को अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा दूसरा काम मैं कर पाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि हम एक डेफिनेशन पे आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे लिख रखा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब मीन्स assigning work to others and giving them the authority to do it। यहाँ पे लिख रखा है कि जो डेलीगेशन का मतलब है कि असाइन करना, वर्क देना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को वर्क दे रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को वर्क दे रहा है कि आपको ये करना है, उसके साथ साथ उसको कुछ अथॉरिटी भी दे रहा है। अथॉरिटी का मतलब कुछ पावर दे रहा है, डिसीजन मेकिंग की पावर दे रहा है कि आपको मैंने ये काम दिया, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम करने की, उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी पावर भी देता हूँ जिससे आप इस वर्क को अच्छे से करना। दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। अब हम इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम स्कूल में सब कुछ हम सब स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्कूल में एक दिन क्या होता है, जिसका नाम नेहा मैम है, उनका पीरियड था। अर्जेंटली जो प्रिंसिपल थे उन स्कूल की, उन्होंने अर्जेंटली एक टीचर्स की मीटिंग रखी, जिसकी वजह से उनको अपनी आधी क्लास में से ही कहाँ जाना पड़ा, मीटिंग में जाना। तो जैसे ही वो मीटिंग में जा रहे थे तो उनको क्या करना था, एक मॉनिटर को अपॉइंट करना था कि जब तक मैं नहीं हूँ क्लास में तब तक क्लास में कोई डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो वहाँ पे एक नवदीप शर्मा नाम का एक स्टूडेंट था, उसमें मैम ने कहा कि एक काम करो नवदीप, तुम थोड़ी सी देर के लिए मॉनिटर बन जाओ और क्या करना, तुम सबको डिसिप्लिन में रखना, कोई शोर शराबा नहीं करे। मैं तुम्हें थोड़ी सी पावर भी दे देती हूँ कि कोई भी मस्ती करता है तो तुम मुझे डायरेक्ट बोलना, मुझसे कह देना कि अगर किसी ने भी मस्ती करी तो तुम मुझसे बोल दोगे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ी सी पावर भी दे दी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है, मॉनिटर बनना है और सबको साइलेंस रखना है, यानी कि सबको चुपचाप रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। तो ये उसको वर्क दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर का वर्क होता है पढ़ाना, उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी क्रिएट करना, बट ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस उसको कुछ और काम आ गया, जिसकी वजह से उसने जो अपना वर्क था उसका पार्ट दूसरे पर्सन को दे दिया। यानी कि टीचर ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्या थी, डिसिप्लिन मेंटेन करनी, तो वो किसको दे दी, वो दूसरे पर्सन को दे दी। किसको दे दी, उस मॉनिटर को दे दी, उस स्टूडेंट को दे दी। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन। उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए उसने उसको कुछ पावर भी दी। उसने पावर दी थी ना, क्या दी, कि अगर कोई भी कुछ करता है तो आप उनसे कहना कि मैं मैम से शिकायत करूंगा और मैम स्ट्रिक्टली पनिश करेगी जो भी मस्ती कर। तो आपने उसको कुछ पावर भी दे दी और उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। तो उसको क्या बोला जाता है, डेलीगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा डेलीगेशन। तो डेलीगेशन को एक बार हम वापस देख लेते हैं। तो डेलीगेशन का मतलब है ऑथोरिटी मींस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनिंग वर्क टू अदर, किसी दूसरे को वर्क के लिए असाइन करना, उसको देना, एंड उसके साथ साथ गिविंग देम द अथॉरिटी टू डू इट, उसके साथ साथ उसको कुछ अथॉरिटी देना, कुछ पावर देना, ताकि उस वर्क को वो अच्छे से कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हम ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से भी वापस एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जनरल मैनेजर, ठीक है। जनरल मैनेजर ने यहाँ पर क्या दिया, वर्क दिया किसको, सेल्स मैनेजर को, कि आपको इस साल क्या करनी, 1 लाख सेल्स करनी। सेल्स मैनेजर ने उस वर्क को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो सेल्स मैनेजर ना, उसने अपना जो वर्क था उसको क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। यानी कि कुल मिला के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को उसने कह दिया कि इस साल हमको 1 लाख सेल्स को अचीव करना है। तो उसने जब
रेस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसके साथ साथ उसने क्या दी, थोड़ी सी पावर भी दी कि अगर बाय चांस ये गोल है ये अचीव नहीं होता है तो कोई डिसीजन मेकिंग कर सके हमारे सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव। जैसे कि सपोज करो सेल्स एग्जीक्यूटिव को सारा वर्क मिल गया, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि हमको इस साल 1 लाख क्या करनी है, सेल करनी है, 1 लाख गुड्स को सेल करना है। अब 1 लाख गुड्स को सेल करने हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, इधर से पर्सनल प्रमोशन कर सकते हैं, इसके तरह से उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को वो यूज कर सकते हैं। क्यों, कब यूज कर सकते हैं, जब उनके पास ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी का मतलब पावर है, एक कमांड वाली पावर है। अगर उनके पास है तो वो क्या कर सकते हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सपोज करो इन दैट केस सेल्स मैनेजर ने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, दूसरा केस देख रहे हो कि सेल्स मैनेजर ने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर उनको कोई ऑथोरिटी नहीं दी। रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको 1 लाख गुड्स को सेल करना है, बट उसके साथ कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी कि आपको इसी पॉलिसी को यूज करते हुए 1 लाख गुड्स को सेल करना है। तो होगा क्या, वो सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे केस में उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली थी और पावर भी मिली थी, यानी कि ऑथोरिटी भी मिली थी। तो दोनों को यूज करके उसने क्या करा, डिसीजन मेकिंग करा। अगर नहीं हो रही थी तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट टेक्निक को यूज करा, डिस्काउंट कोड यूज करा, जिसकी वजह से उन्होंने सेल्स को कर दिया पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर बोला जाता है डेलीगेशन के अंदर कि आप अगर वर्क को असाइन कर रहे हो, दूसरे लोगों को वर्क दे रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको क्या देनी है, ऑथोरिटी भी देनी है, पावर भी देनी है, ताकि वो वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अगर हमने किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो हमको पावर भी देनी पड़ेगी ताकि उस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। जैसे कि इन दैट केस हमने पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम स्कूल का एक एग्जांपल देख रहे थे। हम स्कूल के एग्जांपल में जो मैम थी वो चल गई थी, वो मीटिंग में चल गई थी, तो नवदीप शर्मा जो स्टूडेंट था उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। क्या मिली थी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अब डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसको हम पावर नहीं देंगे, अगर हम उससे यूं नहीं कहेंगे कि आपके पास इतनी सी पावर है, आपके पास ये पावर है कि कोई भी वर्क नहीं करता है या फिर कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है, तो आप मुझसे कह सकते। अगर हम उसको पावर नहीं देंगे तो क्या होगा, वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्क है उसको इफेक्टिवली वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम वर्क को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं, तो उसके साथ साथ हम उसको कुछ पावर भी देते हैं ताकि वो उसको क्या कर पाए, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो उसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी है। अब डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज अ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जब वर्क दे रहे हैं तो वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ साथ हम ऑथोरिटी भी देते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों का बैलेंस क्रिएट करना। अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी और ऑथोरिटी बिल्कुल कम दे दी, यानी कि आपने काम बहुत सारा दे दिया और पावर बिल्कुल नहीं थी, तो वो काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और सेकंड केस, अगर आपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत कम दे दी, यानी कि वर्क बहुत कम दे दिया, उसके साथ साथ जो ऑथोरिटी वो बहुत ज़्यादा दे दी, तो वो उस पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो यहाँ पर जो सही सिनेरियो है वो क्या है कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी ऑथोरिटी, यानी कि जिस तरीके का आपको काम देना है उसी तरीके से रिलेटेड आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी है और उसी तरीके की रिलेटेड आपको ऑथोरिटी भी उसको देनी है, ताकि वो दोनों चीज़ों को सही तरीके से यूज करें और जो भी आपने काम को डेलीगेट किया उसको सही तरीके से वो कंप्लीट करें। तो ये तो हमने बात कर ली डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, देयर इज 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। द फर्स्ट इज ऑथोरिटी, सेकंड इज रिस्पांसिबिलिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। अब व्हाट इज ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का हमने समझ रखा है कि पावर, किसी के पास पावर है और वो पावर को क्या करना है, शेयर कर रहा है। किसी के पास ऑर्डर देने की पावर है, वो ऑर्डर देने की पावर को शेयर करना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी का मतलब है राइट टू गेट वर्क्स डन फ्रॉम अदर्स। किसी के पास पावर है कि वो क्या करा रहा है, वर्क को कंप्लीट करा रहा है दूसरों से, दैट इज कॉल्ड एज ऑथोरिटी। उसको हम क्या कहते हैं, ऑथोरिटी। इसका जो फ्लो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को क्या देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को क्या देगा, वर्क देगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑथोरिटी। उसको हम ऑथोरिटी कहते हैं, ठीक है। कैन बी डेलीगेटेड, जो पावर है यानी कि जो ऑथोरिटी है उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन के अंदर आप वर्क को असाइन कर रहे हैं, दूसरे लोगों को वर्क दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको ऑथोरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से कंप्लीट कर। तो इसका जो फ्लो है वो क्या रहेगा, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो सुपीरियर होगा, जो सुपीरियर पर्सन होगा वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देगा क्या, ऑथोरिटी को। उसके बाद सेकंड है रेस्पॉन्सिबिलिटी।
रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई वर्क दिया है, उसके लिए आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है। जैसे कि इन दैट केस सेल्स मैनेजर ने क्या करी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कि आपको इस साल क्या करना है, 1 लाख की सेल करनी है, इस साल आपको 1 लाख की सेल करनी है, तो ये क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी, सेल्स मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को दी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्या होता है, इसका जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। क्या होता है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब यहाँ पे बोला क्या गया, जैसे कि सेल्स मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ये काम करना है, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव से उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करा, एक्सेप्ट करा और उस पर काम करने लगा। अब ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे उसके अंदर बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स आए थे, फ्रेशर ज्वाइनिंग हुई थी, तो वो उनके अंडर में काम कर रहे थे। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने, जो 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने क्या करा, जो अपना काम था उसको शेयर कर लिया अपने असिस्टेंट्स के साथ, अपने असिस्टेंट्स के साथ शेयर कर लिया। अब जब वो असिस्टेंट के साथ शेयर कर लिया तो उसको काम को पूरा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, सेल्स एग्जीक्यूटिव को। तो यहाँ पर जो वर्क है वो कंप्लीटली कौन करेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव ही करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कैसा होता है इसका, अपवर्ड होता है। यानी कि आपने, अगर हमने आपको काम दिया है और आपने फिर भी उसको नीचे ट्रांसफर कर दिया, पर फिर भी काम आपको ही दिया है हम। यानी कि सपोज करो मैंने किसी स्टूडेंट को क्या दिया, एक वर्क दिया कि आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके लाना। मैंने उसको दे दिया काम, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब अगर वो उसकी सिस्टर से करवाता है या फिर मदर से करवाता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी है वही मेरे लिए तो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है काम की। तो यहाँ पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होता है, पहली चीज होती है वो असाइनिंग टास्क, यानी कि किसी को कोई वर्क देना, दैट इज कॉल्ड एज। सेकेंड है इसका जो फ्लो है वो कैसा है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब अगर वो पर्सन जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसने भी दूसरे पर्सन से करवा लिया काम, तब भी जो ऊपर वाला पर्सन है जिसको हमने वर्क दिया था वही क्या होगा, उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो काम सही से हुआ है चाहे सही से नहीं हुआ है, तब भी रेस्पॉन्सिबल वही पर्सन होगा जिसको हमने दिया, यानी कि ऊपर वाला। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपवर्ड, ऊपर की तरफ फ्लो होगी। पार्शली डेलीगेटेड, जब भी हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जब भी हम कोई काम देते हैं, तो उसको पूरी तरीके से हम डेलीगेट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर हमने काम दिया था, सेल्स मैनेजर ने काम दिया कि आपको 1 लाख क्या करना है, कमोडिटीज को सेल करनी इस साल। तो उसने एक वर्क दे दिया किसको, सेल्स एग्जीक्यूटिव को, पर पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि सेल्स मैनेजर का जो टारगेट था कि इस साल हमको क्या करना है, 1 लाख कमोडिटीज को सेल करना है, तो सेल्स मैनेजर का जो टारगेट था उसने क्या करते हैं, उस वर्क को डेलीगेट करते हैं हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ, पर पूरी तरीके से नहीं करा। क्या नहीं करा, क्योंकि सेल्स मैनेजर का वर्क ये रहेगा कि जितने भी इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको मॉनिटर करना, उनको गाइड करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना है और उन टारगेट्स को अचीव करवाना। तो यहाँ पर जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कैसा पार्शली डेलीगेट करते हैं, आधी डेलीगेट कर सकते हैं, पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते। यानी कि काम है तो उसका आप 90% दे दोगे, पर जो 10% है ना वो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैनेजर का वर्क क्या होता है, मैनेजर का वर्क होता है जो गोल सेट किए गए हैं, जनरल मैनेजर ने दिए हैं हमारे मैनेजर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को, उन गोल्स को अचीव करवाना। तो वो गोल्स को अचीव करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उन गोल्स के लिए काम कर रहा है, यानी कि सारे एम्प्लॉइज तो काम कर ही रहे हैं, सेल कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैनेजर भी काम कर। तो इसको बोला जाता है पार्शली डेलीगेटेड। सेकेंड चीज हमने पढ़ ली है, फर्स्ट चीज भी हमने पढ़ ली, 2 एलिमेंट्स पढ़ लिए। थर्ड एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी का मतलब बोला गया है यहाँ पर, जब आपने किसी को काम दिया तो उसकी जवाबदारी किसकी, वो काम हो जाता है पूरा, उसका जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट बताएगा कौन, अगर अचीव हो गया तो कौन बताएगा, नहीं अचीव हुआ तो कौन बताएगा, कौन बोलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, आंसरेबिलिटी कहते हैं। यानी कि रिजल्ट और आउटकम, उसको हम क्या कहते हैं, आंसरेबिलिटी। ठीक है, इसका जो फ्लो होता है वो भी क्या होता है, अपवर्ड होता है, और इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं कभी। जैसे कि सपोज करो हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे जो जनरल मैनेजर है उसने क्या करा है, उसने एक टारगेट दिया है किसको, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को, कि इस साल आपको 1 लाख कमोडिटीज को क्या करना है, सेल करना है। 1 लाख कमोडिटीज को सेल करना है, किसको दिया है, सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया। अब ये जो सेल्स मैनेजर था उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके क्या कर दिया, सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे दिया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के जितने भी एम्प्लॉइज थे उनको लगा दिया काम पे और वो काम करने।
तो ये तो बात सही है एकदम, कोई गलत नहीं कर रहा। जो सेल्स मैनेजर है उसका तो काम ही यही होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज उनसे काम करवाएं, तो उसने यहाँ पर काम कर दिया। पर यहाँ पर जब जनरल मैनेजर जाता है सेल्स डिपार्टमेंट के पास और सेल्स मैनेजर से मिलता है, तो वो कभी भी यूँ नहीं कहेगा कि सर मेरे जो गोल्स अचीव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, वो आप जाके पूछ लो हमारे एम्प्लॉयज से क्यों नहीं हुए हैं, या फिर पूछ लो कि क्यों अचीव हुए हैं। तो यहाँ पर जो आंसरेबिलिटी है, यानी कि जो आंसर देगा आपके आउटकम अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो कौन देगा? सेल्स मैनेजर देगा। क्यों देगा सेल्स मैनेजर? क्योंकि जनरल मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को क्या दिया है? टारगेट दिए हैं, गोल सेट किया है कि आपका ये काम है, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसी को अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको होमवर्क करना है, आपको होमवर्क करना है, और आप अगर होमवर्क करके नहीं लाए हैं, तो आप यूँ नहीं बोल सकते कि सर आपने मम्मी से पूछ ली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसको वर्क मिला है वही आंसरबिलिटी देगा, वही देगा जवाब। तो वहाँ पर जो जवाब है वो कौन देगा? हमारा सेल्स मैनेजर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारा जो जनरल मैनेजर है उसने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो गोल्स को अचीव करने की, वो किसको दिया? हमारे सेल्स मैनेजर को। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी। कौन हमारे रिजल्ट्स के, हमारे आउटकम्स के आंसर देगा, वो कौन सा पर्सन है, उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इसका जो फ्लो होता है वो भी क्या होता है? अपवर्ड होता है, और इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। हमने समझ लिया कि क्यों डेलीगेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। जब हम डेलीगेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे हमको क्या फायदा मिलता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव का मतलब बहुत अच्छी तरीके से वर्क, मैनेजर का वर्क क्या मिल जाता है? उसको टाइम मिल जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सके? वर्क कर सके। क्योंकि एक मैनेजर का रोल ये नहीं होता है कि उसको डे टू डे वर्क करे, उसका रोल ये भी होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाए और अपने जो गोल्स उनको अचीव करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट। तो जब हम डेलीगेशन कर देते हैं तो जो मैनेजर होता है उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, और वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट। इसीलिए इसको बोला गया इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन करने से क्या होता है? इफेक्टिव हो जाता है हमारा मैनेजमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जब डेलीगेशन के अंदर क्या होता है? जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉइज को अपना वर्क देता है, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज को एक बहुत बड़ा और अच्छा चांस मिलता है अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करने का, अपने करियर को डेवलपमेंट करने का। इसीलिए यहाँ पे बोला गया डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि वो वर्क किसका करना है? मैनेजर का करना है। तो मैनेजर का वर्क कर रहा है तो उसका भी क्या होगा? उसकी जो करियर ग्रोथ होगी और उसको नए नए टास्क मिलेंगे, तो उसका क्या होगा? करियर ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ग्रोथ होगी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। थर्ड है फ्यूचर मैनेजर्स। जब एक मैनेजर एम्प्लॉय को अपना काम देता है तो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नया मैनेजर, जो कैपेबिलिटी होती है, जो एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी होती है कि भाई कौन बन सकता है नया मैनेजर, वो बन के आता है। तो यहाँ पर बोला गया है फ्यूचर मैनेजर। फ्यूचर मैनेजर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, जो वर्क को डेलीगेट किया है मैनेजर ने एम्प्लॉय को, तो कौन सा मैनेजर ऐसा है कि जो अच्छी तरीके से जो डेलीगेटेड वर्क है उसको कंप्लीट कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे? फ्यूचर में मैनेजर बनाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर, उसके पास एक्सेस टाइम होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है? वो टाइम निकालता है और उसके साथ साथ वो वर्क करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट का काम करेगा, वर्क ग्रोथ का काम करेगा, तो उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो फोर्थ पॉइंट है, यानी कि जब हम डेलीगेशन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का उसमें क्या होता है? ग्रोथ। फिफ्थ पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है यहाँ पर जब क्या करते हैं हम, हमारा जो वर्क होता है उसको डेलीगेट कर देते हैं, तो वो जो पर्सन जो उस वर्क को एक्सेप्ट करता है, तो वो अच्छी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करता है, अच्छी तरीके से हमारे साथ कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि अगर बहुत अच्छी बात है, मेरे मैनेजर ने मुझे वर्क दिया है, बहुत अच्छी बात है यार, उसने कुछ देखा होगा मेरे अंदर तभी मुझे दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है? सारे लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं कि अरे वाह यार, कोई हमारी भी इंपॉर्टेंस है, हमको भी ऐसा वर्क मिल रहा है जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। तो उसको क्या होता है? बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल से
ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, जो कि हमने 4 पॉइंट में पढ़ा है, वापस आ गया है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ का मतलब यह है कि जब हम डेलीगेट करते हैं, यानी कि एक मैनेजर क्या करता है, वर्क को डेलीगेट कर देता है एम्प्लॉइज में, उसके साथ साथ ऑथोरिटी भी दे देता है, तो उसके पास टाइम बचता है और उसी टाइम को वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए यूज कर लेता है। तो ये कुछ हमारे 5 to 6 पॉइंट्स थे हमारे इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू सो मच।